हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट से आज के इस वीडियो में हम श्रव्य दृश्य साधन, जिसको इंग्लिश में ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल आप कह सकते हैं, एड्स बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम श्रव्य दृश्य साधन को अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको श्रव्य और दृश्य साधन जो भी हैं उनको काफ़ी डिटेल में जो है कवर कराया है, विथ पिक्चर के साथ, विथ माइंड मैप के साथ, और उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और वीडियो को एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, उनका टीचिंग में कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस स्लाइड में सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्रव्य दृश्य साधन होते क्या है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है। इसके साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि श्रव्य दृश्य साधन क्या है, इससे कैसे टीचिंग में हेल्प मिलती है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि श्रव्य दृश्य सामग्री वे साधन होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और कानों से उनसे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि श्रव्य दृश्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं आखिर क्या है। श्रव्य का मतलब जिन इंफॉर्मेशन को जो है आप कानों से सुन सकते हैं, दृश्य का मतलब आप उसे देख सकते हैं, यानी सुन और देख सकते हैं, वो आपके श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा छोटा इमेज भी लगा रखा है। ये कान आपको दिख जाएगा, ये आंख और ये कान। इस तरीके से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कानों से सुनाई देना चाहिए, आंखों से दिखाई देना चाहिए। ये आपका श्रव्य दृश्य साधन होता है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि वे प्रक्रिया जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती हैं, वे श्रव्य दृश्य साधन कहलाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर दोनों इंद्रियां जो है सक्रिय रूप से जो है भाग लेती हैं, वही आपका श्रव्य दृश्य साधन है। अब इसमें कौन कौन सी इंद्रियां हैं, तो ये आपका है दृश्य इंद्रिय यानी कि जो आंखों से आप देखते हैं, श्रव्य इंद्रिय यानी कि कान आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इन दोनों का सक्रिय होना जरूरी है। अगर ये दोनों सक्रिय हैं, इसका मतलब वो आपका श्रव्य दृश्य साधन होगा। अब उसको मैं एक एक करके जितने भी साधन आपके आएंगे इसके अंतर्गत सबको मैं डिटेल में कराऊंगा। इसके साथ ही साथ माइंड मैप में भी आपको जो इंपॉर्टेंट श्रव्य दृश्य साधन है उनको भी कवर कराऊंगा। देखिए, इसमें मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि टेलीविजन है, चलचित्र है, नाटक है और भी कई सारे श्रव्य दृश्य साधन है, जिसको जो है मैं नीचे आपको बताने वाला हूं। तो टेलीविजन में जैसे कि आप आंखों से देखते भी हैं, अब उसमें कुछ भी होता है, कोई भी कैरेक्टर मूव करता है और ऑडियो भी उसके साथ आती है। चलचित्र यानी जो सिनेमा मूवी होता है। नाटक आप सभी को पता है, मंच पे जो आपका नाटक होता है उसमें कैरेक्टर प्ले करते हैं और ऑडियो भी आपको सुनाई देती है। तो ये सभी श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद से मैं माइंड मैप के थ्रू आपको ये क्लियर करूंगा जो इंपॉर्टेंट श्रव्य दृश्य साधन है, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। बस वीडियो के साथ आप बने रहें, आपका ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। जैसा कि मैंने पीछे के जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें भी आपको काफी अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक माइंड मैप क्रिएट कर रखा है और इस माइंड मैप में बहुत सारे आपको श्रव्य दृश्य साधन यानी ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे कि मैं माइंड मैप में सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 प्रकार हैं, श्रव्य है, दृश्य है और श्रव्य दृश्य दोनों मिला जुला है। इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम श्रव्य दृश्य साधन को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका है चलचित्र एवं सिनेमा। जो आप मूवी देखते हैं उसमें आपको पिक्चर्स भी दिखाई देती है और उसके साथ साथ ऑडियो भी सुनाई देती है, तो वो आपका श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इससे ऊपर अभी बताया कि जिसमें आपकी दोनों इंद्रियां सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जैसे कि आंख हो गया और कान हो गया। अगर ये दोनों सक्रिय हैं तो वो आपका श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद से मैंने समाचार बताया, समाचार में भी आपको दिखाई देता है और इसके साथ ही साथ जो है
आपको सुनाई भी देता है न्यूज़ जब एंकर पढ़ते हैं तो। उसके बाद से आपका श्यामपट है। अगर आप बोलोगे कि श्यामपट तो दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा तो वहां पर भी आप इसे ऐड कर सकते हो और यहां पर भी ये आपका ऐड हो सकता है, क्योंकि जब आप श्यामपट पे कुछ भी लिखते हो तो उसे आप एक्सप्लेन करते हो तो यहां पर दोनों इंद्रियां आपकी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, यानी कि कान से सुनाई देता है और आंखों से आप जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता है उसे आप देखते हैं। इसके बाद से आपका मल्टीमीडिया आता है। मल्टीमीडिया में आपका वीडियो ऑडियो सब कंबाइंड होता है एक तरीके से। इसको काफ़ी कुछ मैं डिटेल में आपको हर स्लाइड में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर फिलहाल में आपको ये समझना है कि श्रव्य दृश्य साधन कौन कौन से हैं, और बस इतना ही नहीं है, और भी कई सारे आपके श्रव्य दृश्य साधन है, लेकिन जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको मैंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद से आप देखेंगे टेलीविजन। टेलीविजन आप सभी के घर में होगा, वहाँ पर आप बहुत सारे सीरियल्स, मूवी, इसके साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशनल चैनल होते हैं जैसे आपके BBC अर्थ हो गया, डिस्कवरी, हिस्ट्री टीवी, इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल चैनल वो भी आप देखते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए नेक्स्ट आपका है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे कई सारे नोटिस, या क्लासरूम में आपने देखा होगा छोटी क्लास में बुलेटिन बोर्ड का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें पिन करके कुछ जो है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ होता है पेज, उसको लगा दिया जाता है। उसके बाद से मैग्नेटिक ग्लास होता है। मैग्नेटिक ग्लास में भी जो है आपका इस प्रकार से वो अब ग्लास होता है कि वो उस पर एक पेज लगा के, और मैग्नेटिक एक बॉल कह लीजिए पिन टाइप में, तो जब आप उसे टच करते हैं तो उसमें वो पिन हो जाता है। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको इतना कुछ बताया उसके बाद से नहीं बताने वाला। तो सब कुछ क्लियर होने वाला है, बस वीडियो को स्टार्टिंग से मैंने बोला था और एंड तक आपको देखना है। उसके बाद से आप नहीं कहोगे कि श्रव्य दृश्य साधन क्या होता है, और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, और एक एक करके सभी जितने भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं इसके साथ एक आध और एक्स्ट्रा आपके श्रव्य दृश्य साधन होंगे, उनको भी मैं सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में सबसे पहले हम जो श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत देखेंगे वो है आपका मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि यह एक से अधिक साधनों का संयोजन होता है, लेकिन यह कई रूपों में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि मीडिया और ऑडियो, विषय, छवि, चित्रात्मक, वीडियो और फिल्म। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब बहुत पहले फ़ोन जो है बहुत कम लोगों के पास होता था, तो उस समय की पैड वाली जो है फ़ोन सबके पास होता था, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलिंग कर सकते थे, SMS भेज सकते थे, इस तरीके की सुविधाएं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में जितने भी फ़ोन हैं आप सभी के पास, सभी मल्टीमीडिया फ़ोन है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, कैमरा, बहुत सारे जो है चीज़ों का संयोजन होता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कॉम्बिनेशन या संयोजन होता है, वही आपका मल्टीमीडिया होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस है, और फिर उसके बाद से आप देखेंगे कैमरा है, वीडियोज का सिंबल है, पिक्चर्स है। तो यानी कि ये पूरा कॉम्बिनेशन है, कई साधनों का एक कॉम्बिनेशन है, वही आपका मल्टीमीडिया है। इसलिए कहते हैं मल्टीमीडिया फ़ोन है आपका, जिसमें आपका सारा जो है तमाम तरह के साधन होते हैं, जैसे कैमरा, वीडियोज, यहाँ तक कि आपके लोकेशन का जो एप्लीकेशन होता है, उसके बाद पिक्चर होता है, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा हो कि मल्टीमीडिया क्या है। और यहाँ पर जैसे कि वीडियो की अब बात हो गई, तो वीडियो में आपको ऑडियो और पिक्चर दोनों दिखाई देगा, तो ये श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है चलचित्र एवं सिनेमा, वीडियो एंड सिनेमा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि चलचित्र अथवा सिनेमा वर्तमान समय में शिक्षण का सबसे सस्ता और सर्वसुलभ साधन है, जिसके माध्यम से कई अनुसंधात्मक जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे आपका शिक्षण के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्री जो होती है, और ये आपका पूरी तरीके से अनुसंधात्मक होता है, यानी इस पर रिसर्च हुआ रहता है। ये जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं। तो ये आपका बहुत ही ईजी होता है, सर्वसुलभ होता है, यानी कि आराम से सभी लोग इसको देख सकते हैं, यही आपका सर्वसुलभ होने का मतलब होता है। तो आई होप कि चलचित्र और सिनेमा आपको अच्छे तरीके से क्लियर। अब सिनेमा का मतलब आपको लगेगा कि नहीं, मूवी जो आती है, तो मूवी में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की आप मूवी देखते हैं। इन्फॉर्मेशनल मूवी होती है, किसी की बायोपिक होती है, किसी के जीवन के बारे में आपको जानने को मिलता है, और ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री मूवीज आपको इस तरीके की देखने को मिल जाएगी जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है। और यहाँ पर चलचित्र को ही वीडियो बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको चलचित्र और सिनेमा भी क्लियर हो गया कि इसमें भी आपकी जो दोनों इंद्रियां हैं, आंख और कान, दोनों सक्रिय रहेंगी। आंखों से आप पिक्चर्स देखते हैं और कानों से जो ध्वनि होती हैं वो आप सुनते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हो कि मल्टीमीडिया क्या है और चलचित्र और सिनेमा क्या है।
तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा लास्ट उद्देश्य यही होता है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तो भी बताइए, कुछ कमियां हैं या खामियां आपको लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर दूं या उसको और भी बेहतर करने का प्रयास करूं। तो आइए अगले स्लाइड में अगले श्रव्य दृश्य साधन को हम देखते हैं। अगला जो हमारा श्रव्य दृश्य साधन है वो है आपका समाचार, जिसको न्यूज भी इंग्लिश में बोला जाता है। अब इससे भी हम जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया कि समाचार संबंधी फिल्मों के माध्यम से देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराया जा सकता है। तो आप सभी न्यूज़ देखते हैं, इस समय हाईलाइटेड न्यूज़ में जो कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा होगा, जो भी घटनाक्रम विश्व जगत में या अपने देश के अंदर, वो सब आपको समाचार के माध्यम से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि बताया भी गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक घटनाओं से छात्रों को अवगत कराया जाता है। तो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे, जो तैयारी करते हो आईएएस, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उनको जो है यहाँ पर अपनी नज़रें गड़ानी पड़ती हैं, क्या कुछ ट्रेंडिंग अभी चल रहा है पॉलिटिकल दृष्टि से, या फिर अपने कंट्री में क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। तो उनके लिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ देश में चल रहा है, क्या कुछ विश्व में चल रहा है, उससे वो जानकारी आपको न्यूज़ के माध्यम से मिलती है। तो ये भी जो है श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें पिक्चर्स आपको दिखाई देती है और ऑडियो आपको सुनाई देती है। इसके साथ ही साथ मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि यूजीसी के कार्यक्रम आदि की जानकारियां व समस्याओं की ओर सहजता से ध्यान आकर्षित कराया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर कई सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी आपको न्यूज़ के माध्यम से मिलते हैं कि इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि यूजीसी के कार्यक्रम आदि की जानकारियाँ व समस्याओं की ओर सहजता से ध्यान आकर्षित न्यूज़ के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि लोग जो है न्यूज़ देखते हैं। तो आई होप कि समाचार या न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगा रखी है, जिससे आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। यानी सभी जितने भी साधन के बारे में मैं बता रहा हूं, उनसे रिलेटेड इमेज यहां पर लगा रखा हूं, जिससे आप इंटर रिलेट करके अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठा ले, ताकि दोबारा भूलने का यहां पर कोई काम ही न बचे। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। आइए अगली स्लाइड में जो अगला हमारा श्रव्य दृश्य साधन है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगला जो हमारा श्रव्य दृश्य साधन है वो आपका है टेलीविजन। यहाँ पर तो टेलीविजन से आप सभी परिचित होंगे। लगभग आज के समय में सभी के घरों में टेलीविजन और फ़ोन होगा। बहुत कम ऐसे घर या परिवार होंगे जहाँ पर टेलीविजन या मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, लेकिन लगभग सभी के पास होगा। तो अब ये श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत कैसे आता है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि टेलीविजन 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक और सबसे लोकप्रिय साधनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में जो है, यानी कि आपका में भी लोकप्रिय साधनों में से एक था, और वर्तमान जो शताब्दी चल रही है उसमें भी ये एक लोकप्रिय साधन है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसमें मैंने बताया कि इसमें शिक्षक चाहे तो स्वयं अपनी पाठ्य योजना तैयार कर टेप कर सकता है और उसे टेलीकास्ट कर सकता है, जिसके माध्यम से लोग उसे देख सकते हैं। और देखने का मतलब कि वहाँ पर वो दिखाई भी देगा, और जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा शिक्षक, वो सुन भी सकते हैं। यानी कि ये भी आपका श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो टीवी में आप सभी देखते हैं कि आपको पूरा वीडियो चलता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ साथ ऑडियो भी सुनाई देता है। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया कि ये आपका श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके बाद से मैंने बताया कि अब यह माध्यम काफ़ी संवादात्मक बनता जा रहा है, यानी इंटरेक्टिव बनता जा रहा है। काफ़ी इसमें कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सब कुछ जो है यहाँ पर देखने को मिलता है टीवी में। पहले की जो टीवी थी और आज के टीवी में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाता है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आपको मिलती थी, पहले जो प्रोग्राम भी होते थे बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होते थे। अब काफ़ी कुछ जो है इंप्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ टेलीविज़न भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आइए अगला जो हमारा श्रव्य दृश्य साधन है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा श्रव्य दृश्य साधन है वो है आपका श्यामपट्ट। अब आप बोलोगे कि ये तो दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनमें जो है आपकी दोनों इंद्रियां, यानी कि कान और आंख दोनों अगर सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, तो वो आपका श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसमें मैंने बताया कि आजकल श्वेत पट्ट का अधिक प्रयोग किया जाता है। परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री में श्यामपट्ट सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है और वर्तमान समय में भी ये उपयोगी उपकरण है।
क्यों उपयोगी है? आसान है, सस्ता है, इसलिए स्कूलों में जो है आपका व्हाइट बोर्ड या श्वेत पट्ट उसका इस्तेमाल किया जाता है, मार्कर से इस पे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप बहुत पहले पीछे भी जाएंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड देखने को मिलेगा, यानी काला बोर्ड होता था जिसपे चौक से, जो चौक होता था उससे लिखा जाता था। लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर स्कूल्स आप देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, वहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन सुविधा वाले स्कूल होंगे तो वहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड कह लीजिए, इसके साथ साथ जो आपका ग्लास बोर्ड होता है, ये सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि स्कूल या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि शिक्षण में शब्दों के उच्चारण, स्पष्टीकरण, विषय को रुचिकर बनाने और कठिन अंशों को सरल करने, लिखावट में सुधार लाने, व्याकरण शिक्षण, परिभाषा लिखने, उदाहरण बताने और अभ्यासार्थ प्रश्न देने में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप बता देते हो, लेकिन जब आप उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख कर एक्सप्लेन करते हैं तब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपने लिख दिया कुछ भी इंफॉर्मेशन या डायग्राम आपने बना दिया तो वो तो दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे विद्यार्थियों को, लेकिन जब आप उसे एक्सप्लेन करते हैं तो उनको ऑडियो भी सुनाई देता है। यानी कि यहाँ पर आपका दोनों जो आपकी इंद्रियां हैं वो सक्रिय हैं, यानी कान और आंख दोनों सक्रिय हैं, इसलिए आपका ये श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि श्यामपट्ट छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान को सरल तथा स्थायी बनाने में जो है सहायता करता है तथा शिक्षक को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कि 40 मिनट की जो है क्लास होती है तो उसमें अगर आप बस बोलते जाओगे तो इस तरीके से आप जल्दी थक भी जाओगे और इस तरीके से बोरिंग भी क्लास हो सकता है। तो बीच बीच में आप चाहो तो जो भी लेक्चर दे रहे हो जिस टॉपिक से या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड कुछ भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में लिख के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे थोड़ा सा आपको ब्रेक भी मिल सकता है। कुछ डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो डायग्राम भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा या उसमें मदद भी मिलेगी, जैसा कि मैंने यहां पर आपको बताया है। तो आई होप कि श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड आपको क्लियर हो गया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ये श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। तो आइए अगले श्रव्य दृश्य साधन को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में आपका जो है संवाद सामग्री श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत है। तो इसको इंग्लिश में डायलॉग्स एड्स बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि यह नई तकनीक की देन है और यह संवाद सामग्री मानी जाती है और दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ छात्रों से परस्पर संवाद भी करती है और उन्हें सही गलत का एहसास भी कराती है। तो ये एक नई तकनीक की देन है, क्या, संवाद सामग्री या डायलॉग्स जो एड्स होते हैं, और ये दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ छात्रों से परस्पर संवाद करती है। अब देखिए इसमें आपकी कई सारे ऐसी चीजें मैं बताऊंगा अभी, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि संवाद सामग्री किस प्रकार से दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यद्यपि यह सुविधा भारत जैसे देशों में समस्त छात्रों को उपलब्ध नहीं है, जैसे कि इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड आपका है, इंटरनेट वीडियो कॉलिंग है, फिर भी इनका प्रचलन बढ़ रहा है। यानी कि ये कुछ आपके साधन है जो कि आपके संवाद सामग्री या डायलॉग सेट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इंटरनेट आता है, तो इंटरनेट लगभग आज के वर्तमान समय में भारत में हर क्षेत्र में सुलभ हो गया। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट अभी भी नहीं है और वीडियो कॉलिंग की सुविधा जो है शहरों में काफ़ी बेहतर चलता है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो वहां पर वीडियो कॉलिंग्स बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इसका प्रचलन बढ़ रहा है और ये नई तकनीक की देन है। तो किस प्रकार से आप जब वीडियो कॉलिंग करते हो तो कन्वर्सेशन हो सकता है किसी टीचर से, आप वीडियो कॉल के थ्रू अगर कुछ भी आपका डाउट क्लास में रहता है तो आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी जो है बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंटरेक्टिव ब्लैक बोर्ड जो आपके होते हैं डिजिटल बोर्ड की तरह ही होते हैं, उसमें काफ़ी फीचर्स होते हैं। आप काफ़ी टीचिंग आपकी आसान हो जाती है। पहले से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, पहले से पीपीटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब पहले से ही आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना होता है तो उससे रिलेटेड पीपीटी या प्रेजेंटेशन आप बना लेते हैं तो टीचिंग आपकी काफ़ी आसान हो जाती है। उसमें पिक्चर्स, डायग्राम्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। आई होप कि आप इसके बारे में जानते भी हैं और आप देखते भी होंगे, ऑनलाइन आप एजुकेशन करते होंगे तो काफ़ी टीचर्स डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि संवाद सामग्री आपको किस तरीके से श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, ऑडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको संवाद सामग्री अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए अगली स्लाइड में अगले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को देखते हैं। अगला इसमें जो हमारा है वो है आपका प्रदर्शन बोर्ड। इसे भी देखते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं, यानी डिस्प्ले पे जो है आप शो करते हैं सारी कुछ इन्फॉर्मेशन को, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसके कई रूपांतर हैं, यानी कई रूप में जो है ये आपको इस समय वर्तमान समय में देखने को मिल जाएगा। एक तो पहले श्यामपट्ट और चाक बोर्ड में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जिसपे कोई भी टर्म्स या कोई तथ्य के बारे में लिख के या कोई डेफिनेशन हो गया हम छात्रों को बताते हैं। इसके बाद से ये व्हाइट बोर्ड में भी आजकल इस्तेमाल होता है। बुलेटिन बोर्ड आपका होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बुलेटिन बोर्ड भी लगा रखा है, जहाँ पर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पेज है जिसको टैग करके उसमें पिन किया गया है। इसके बाद से आपका फैला लैन बोर्ड होता है, चुंबकीय बोर्ड होता है। इसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया कि इसी प्रकार से पूरा व्हाइट टाइप में होता है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक ये पिन होता है आपका, और पीछे ये पूरा मैग्नेटाइज होता है, जिसपे ऐसे पेज आप लगाते हो फिर चिपका देते हैं उस पर, आपका वो चिपक जाता है। तो फिर इसके बाद से आपका पेज बोर्ड होता है इत्यादि। ये सभी प्रदर्शन बोर्ड जो होते हैं ये एक प्रकार के श्रव्य दृश्य साधन होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री जो है यहाँ पर आते हैं श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। प्रदर्शन बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड सबके बारे में मैंने बताया, श्यामपट्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है। व्हाइट बोर्ड को ही सफ़ेद बोर्ड यहाँ पर कहा जाता है। बुलेटिन बोर्ड यहाँ पर मैंने लगाया ही है, और इसके साथ ही साथ चुंबकीय बोर्ड है, पेज बोर्ड है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। अभी मैग्नेटिक बोर्ड मैं अगली स्लाइड में नीचे आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रदर्शन बोर्ड भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। आइए अगली स्लाइड में अगले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को हम देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे लगा कि मैंने स्लाइड में जो मैग्नेटिक बोर्ड है उसको यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इस स्लाइड में उसको मेंशन नहीं किया है, उसके पिक्चर्स को, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि नीचे मैं आपको मैग्नेटिक बोर्ड दिखाता हूँ, मैंने उसकी पिक्चर लगा रखी है। तो मुझे लगा कि मैं जब प्रेजेंटेशन इस तरीके से बना रहा था सारा स्लाइड्स को, तो उसमें मैंने मेंशन किया, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। मैं इसे हो सके तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा इसमें, उसमें आपको मैं मैग्नेटिक बोर्ड को दिखा दूंगा कि मैग्नेटिक बोर्ड आखिर कैसा होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री कह लीजिए वो है, उसे भी देख लेते हैं। तो वास्तविक पदार्थ, जिसको यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। देखिए इसमें मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और इनमें छात्र प्रत्यक्षीकरण के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। इसमें आपका भ्रमण कह लीजिए, टूर, सारा कुछ आ जाता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से चीज़ें दिखाने की क्रिया और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर छात्रों को पर्यटन भी कराया जाता है। जैसे कि टूर मैंने आपको बताया, भ्रमण बताया, जहां पर आपको रियल में सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं। चाहे आप प्लांट के बारे में देख लीजिए, चाहे आप अगर हिस्ट्री से सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर टूर या पर्यटन आपका जाता है तो वहाँ पर आप मकबरे को देख सकते हैं, किसी भी रिलेटेड जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपके चीज़ें होती हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर छात्र वस्तुओं से भली भांति परिचित हो जाते हैं, इसलिए ये वस्तुएं अधिक उपयोगी तथा सजीव साधन मानी जाती हैं। ये सभी वास्तविक पदार्थ या रियल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब इसे देखते हैं, टीचर्स उसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से बना है, क्या कुछ इसके बारे में है। तो ये सारा कुछ आपका वास्तविक पदार्थ या रियल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो आई होप कि वास्तविक पदार्थ या रियल ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा ये आखिर होता क्या। रियल का मतलब जो वास्तविक रूप से हमें सच में दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें मॉडल्स नहीं आएगा। मॉडल्स में आप क्या करते हैं, जो वास्तविक चीज होता है, जो क्लासरूम में लाना संभव नहीं होता है, उसके मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी वास्तविक चीजें, ठीक है। इसको आप जो है वहां पर ले जाकर ही दिखा सकते हैं, इसका कोई मॉडल जो है आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बता देना चाहता हूँ, और भी कई सारे ऐसे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होंगे जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको क्लियर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होंगे जो टीचिंग में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। दो टर्म आपको याद रखना है, यहाँ पर दो इंद्रियाँ आपकी सक्रिय होंगी श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियाँ में। अगर दोनों इंद्रियाँ आपकी सक्रिय हैं तो आप उसे श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के कैटेगरी में या उसके अंदर आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कान अगर आपका सक्रिय है, ध्वनि सुनाई दे रहा है, और आंखों से आप विजुलाइज करके कुछ देख पा रहे हैं और ध्वनि, ये दोनों एक समय में हो रहा है,
तो ये आपका श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके से आप आराम से जो है कैटेगराइज कर लेंगे कि ये श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन भी आप सभी को पसंद आया होगा। एक और बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो के दौरान कोई भी डाउट या क्वेरी आपका बनता है किसी भी स्लाइड को लेके, किसी टर्म को लेके या कुछ तथ्य को आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वीडियो में कोई कमी लग रही है कि नहीं सर ये कुछ प्रॉब्लम है, ये जो है आपको सही करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। बेझिझक कोई भी नहीं है, आप सभी का वेलकम है। और जब आप कुछ बताओगे कि इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इसे इंक्रीज करूंगा जिससे कंटेंट और भी बेहतर बनेगा, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी और भी छात्र जो हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। तो आप जो है यहाँ पर फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो कैसा रहा, कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें क्या करिए, अप्रिशिएट करिए, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए जो है मोटिवेट रहें, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसके लिए मोटिवेशन जरूरी है और ये मोटिवेशन आप सभी से मिलती है। तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट करते रहें। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं होता, लाइक करने से बस जस्ट अप्रिशिएशन मिलता है कि आपको ये जो काम है पसंद आ रहा है, ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और इसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो लाइक कर सकते हैं आप और इसके साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए जैसा कि मैंने बताया। और लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में ये जो घंटी का निशान होता है उसे आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।